हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। साथियों, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि जीवन में कैसी भी विपत्तियां आए, सभी विपत्तियों का एक ही हल। कभी आपके जीवन में कोई विपत्ति नहीं आएगी, ऐसा आपके लिए एक उपाय लेके आए हैं। इस सुंदर उपाय को करने से आपके जीवन में कोई संकट परिस्थिति, कैसा भी विपत्ति आपके जीवन में झांकेगी नहीं। अगर आती भी है तो आप इस पाठ को एक बार करिए, वो फिर आपके जीवन से पुनः गायब हो जाएगी, पुनः आपके पास वापस नहीं आएगी। तो साथियों, ऐसा हर साधक और भक्त का प्रश्न रहता है कि हमें ऐसी कोई विधि, उपाय और प्रयोग मिल जाए कि हमारे जीवन में कभी संकट नहीं आए। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके जीवन में कोई विपत्ति, संकट आए। तो वह ये सोचता है साधक कि हमें कोई ऐसा दिव्य मंत्र और उपाय मिल जाए कि हमारे जीवन में कभी कोई संकट नहीं आए, हमें किसी परिस्थिति में किसी के सामने झुकना नहीं पड़े। तो साथियों, ऐसे अपने सभी साधकों, दर्शकों के लिए मैं एक दिव्य चमत्कारिक उपाय लेकर आया हूँ। उसको आप अगर करते हैं, उसमें ज़्यादा कठिन काम भी नहीं है। साधना तो करनी पड़ती है, बिना साधना के कोई फल प्राप्ति होती नहीं है। अगर आप जीवन को आनंद में जीना चाहते हैं, भगवान के चरणों से जुड़े रहना चाहते हैं, भक्ति भाव में रहना चाहते हैं और इस कलयुग के प्रभाव से बचना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को अवश्य करिए। और एक बालाजी के साधक को ये उपाय अपने जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उनकी तो भक्ति से जुड़ा हुआ, परम रसपूर्ण भरा हुआ एक अद्भुत चमत्कार है, जो हर साधक को अपने इष्ट के चरणों तक भली भांति ले जाता है और उनकी भक्ति और कृपा को वो प्राप्त कर पाते हैं। तो साथियों, इसी एक अद्भुत चमत्कारिक उपाय को लेकर मैं बड़ा एक्साइट था और बताने के लिए भी। तो अब उसी की तरफ चलते हैं। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि ये इतना अद्भुत चमत्कारिक है, क्योंकि मेरे खुद का प्रयोग और अनुभव किया हुआ है। तो साथियों, आपको यह उपाय मंगलवार को करना है, किसी भी मंगलवार को। महीने के किसी मंगलवार से आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं, और बहुत से साधक इसके बारे में पहले से ही जानकारी रखते हैं, तो उनके लिए और सुगम होगा। तो साथियों, मंगलवार के दिन आपको व्रत रखना है। व्रत रखकर लाल वस्त्र धारण कर आपको एक संकल्प लेना है। हनुमान जी महाराज की तस्वीर के सामने बैठकर, आसन लगाकर, धूप दीपक भोग प्रसाद लगाकर, गाय के घी का दीपक लगाकर, एक हाथ में फूल और गंगा जल रखकर संकल्प लेना है। संकल्प की वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आपको संकल्प लेना है कि हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, मैं आज एक संकल्प ले रहा हूँ, ऐसा संकल्प ले रहा हूँ प्रभु कि मेरे जीवन में कोई विपत्ति और संकट नहीं आए, मेरे परिवार को कोई संकट विपत्ति छू नहीं पाए। उसके लिए मैं ये संकल्प ले रहा हूँ प्रभु। मैं आपका आज अपना नाम, गोत्र बोल के, स्थान बोलकर संकल्प ले लीजिए कि मैं आज से आपका 108 बार सुंदरकांड का पाठ करूँगा, और मेरे पाठ को पूर्ण कराने में मेरी मदद और सहायता करना। मेरा पाठ, मेरा संकल्प अधूरा ना रहे प्रभु, ऐसी मैं कामना करता हूँ कि ऐसी कोई परिस्थिति ना आ जाए कि मैं ये पाठ पूर्ण नहीं कर पाऊँ। प्रभु, मेरी मदद सहायता करना कि मैं ये पाठ और संकल्प अपना पूरा कर पाऊँ। इतना कहकर अपना पाठ प्रारंभ करना है। आप, अगर आपकी सामर्थ्य है, आपके पास समय है, तो आप इसे सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं, नहीं तो आप एक टाइम भी इसको कर सकते हैं। यह आपको 108 बार 108 बार पढ़ना है, आपको शुरू करना है। आप 108 बार इसे पढ़िए। पढ़ने के बाद में ये 108 बार पढ़ने से सुंदरकांड सिद्ध हो जाता है। पूर्ण सुंदरकांड 108 बार पढ़ने से सिद्ध हो जाता है, और सिद्ध होने के बाद में जिस साधक ने इसको सिद्ध किया है, उसे कभी कोई संकट और विपत्तियों का सामना नहीं करना पड़ता। अगर उसके जीवन में किसी कारणवश कोई संकट विपत्ति आ भी जाती है, तो वह उस संकट विपत्ति के लिए अगर एक बार भी सुंदरकांड का पाठ करता है, तो एक बार पाठ करने मात्र से ही उसकी विपत्ति सारी दूर हो जाती है। ऐसा हमारा खुद का, स्वयं का हमारा अनुभव है। तो साथियों, आप एक बार सुंदरकांड को सिद्ध कीजिए। सिद्ध होने के लिए इसको आपको 108 बार पढ़ना पड़ेगा, और 108 बार पढ़ने के बाद में
ये सिद्ध हो जाता है। जब आपने 108 बार इसके पाठ संकल्प पूरे कर लिए तो आप साथियों इसका हवन करें। हवन के लिए ये नहीं कि आपको सभी चौपाइयों से हवन करना है। सुंदरकांड के अंदर जितनी भी दोहे हैं, दोहों को आप आहुति देकर हवन करें और लाल वस्त्र वगैरह, लाल प्रसाद आप दान करें और आप अपने सुंदरकांड को सिद्ध कर पाए इसकी भगवान से प्रार्थना करें। प्रभु, आपने मुझे सुंदरकांड सिद्ध करने के लिए जो सामर्थ्य शक्ति दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहते हुए अब आपका सुंदरकांड सिद्ध हो चुका है, तो आप अपने जीवन में ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में कभी कोई कष्ट आएगा नहीं, क्योंकि अब सारे कष्टों को हरने की जिम्मेदारी हमारे संकट मोचन बालाजी महाराज ने ले ली है। आप मुक्त हो गए संकटों से। तो आप जब भी आपकी मन करे, मनसा करे कि आज मुझे सुंदरकांड करना है, वैसे तो मैं तो सभी भक्तों को, साधकों को यही सलाह दूंगा कि आप प्रत्येक मंगलवार एक बार, सुबह शाम नहीं तो एक समय में एक सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में कभी कोई संकट आएगा ही नहीं। तो साथियों, एक उपाय इसके बीच में रह गया था, मैं आपको पुनः, मुझे ध्यान आया तो अब मैं पुनः बतला रहा हूँ कि आप जब पाठ संकल्प लेकर आप 108 बार सुंदरकांड के पाठ प्रारंभ कर रहे हैं, उस समय आप एक छोटा सा उपाय और करें। जब आप पाठ सर्वप्रथम संकल्प लेकर शुरू कर रहे हैं, उस समय आप एक बर्तन में गाय के गोबर के उपलों का राख लें और उस राख को एक कपड़े से या छलनी से छान लें। छान कर शुद्ध कर एक बर्तन में रख के जहाँ आप पाठ कर रहे हैं उस स्थान पर रख लें और उसे जब तक रखा रहने दें जब तक आपके 108 पाठ पूरे नहीं हो जाते। जब आपके 108 पाठ पूरे हो जाएंगे तो जो आपने गाय के गोबर के उपलों की जो राख रखी है वो भी अभिमंत्रित हो जाती है, वो भी सिद्ध हो जाती है। उसे सिद्ध हो जाने से आप किसी रोग व्याधि में एक भभूति के तौर पर उसे आप उपयोग कर सकते हैं। वो भी बड़ी चमत्कारी और अद्भुत होती है, क्योंकि वो सिद्ध हो जाती है, वो भभूति बन जाती है हमारे पाठ के प्रभाव से, हमारे सुंदरकांड के पाठ के प्रभाव से। तो ये एक विधि और छूट गई थी, मैंने आपको पुनः रिपीट कर दी है। आप सुंदरकांड का पाठ करें, 108 पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड को सिद्ध कर रहे हैं, तो उसमें एक बर्तन में गाय के गोबर के उपलों की राख कपड़े से, छलनी से छान कर रख लें और वो राख जब तक पाठ शुरू कर रहे हैं और पाठ के पूर्ण होने तक, संकल्प पूर्ण होने तक उसको वहीं रखा रहने दें। जब 108 पाठ आपके पूरे हो जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि जैसे आपका सुंदरकांड सिद्ध हुआ है, ऐसे ही आपकी जो गाय की राख की जो भभूति आपने रखी है वो भी सिद्ध हो जाती है। किसी भी व्यक्ति को रोग व्याधि, किसी भी बीमारी में अगर आप उसे भभूति तौर पर प्रयोग करते हैं तो उसके रोग नष्ट हो जाते हैं, वो रोग मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह भी अभिमंत्रित हो चुकी होती है, वो भी राख सिद्ध हो चुकी होती है। ऐसा सुंदरकांड के पाठ का प्रभाव है। तो साथियों, आई होप आपको मेरा पूरा वीडियो समझ में आया होगा। साथियों, थोड़ा सा वक्त और लूँगा, आज आपको सुंदरकांड के बारे में और बताना चाहूँगा। साथियों, कि आप सुंदरकांड की पुस्तक के बारे में तो सारे लोग जानते ही हैं। सुंदरकांड की पुस्तक इस प्रकार की होती है, आपको चैनल पे दिख रही होगी और आप इसमें लाइट से थोड़ा दिखती नहीं है, तो आप देख लीजिए। सुंदरकांड की पतली सी किताब आती है, ये पुस्तक है। और आप मार्केट में जिस भी प्रकाशन की पुस्तक लें, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि भक्ति से संबंधित, आप धार्मिक पुस्तकों से संबंधित कोई भी पुस्तक लें, क्योंकि बाजार में सस्ती प्रकाशन, जो घटिया प्रकाशन होते हैं, उनकी पुस्तकें बहुत महंगी मिलती हैं। एक तो प्रकाशन घटिया है, उनकी प्रिंट अच्छी नहीं है, उनका पेपर अच्छा नहीं है और उनका कवर पेज नहीं है, और उनके जो शब्दावली है, अंकों का जो शब्दों का चयन है, वो भी कहीं कहीं अशुद्धियाँ होती हैं। तो साथियों, कभी भी आप कोई भी धार्मिक पुस्तक ग्रंथ लें तो गीता प्रेस गोरखपुर का लें। गीता प्रेस गोरखपुर एक अर्ध सरकारी प्रिंटिंग प्रेस है, जिसे सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि हमारे हिंदू सनातनियों को सही दर पर सही पुस्तकें उपलब्ध हो सकें। तो मैं सभी से कहता हूं कि कभी भी कोई भी धार्मिक पुस्तक खरीदें तो सिर्फ गीता प्रेस गोरखपुर की ही खरीदें। इससे आपको 3-4 फायदे होते हैं। पहली बात तो जो अन्य प्रकाशन होते हैं
उनका पेपर घटिया होता है, जो आप उनकी जो बाइंडिंग होती है वो घटिया होती है। आप उसे 2-4 बार पढ़ते हैं तो उसके पन्ने होते हैं खुल जाते हैं, बाइंडिंग खुल जाती है, पेपर फट जाता है खोलने में, इतना कमज़ोर पेपर होता है, प्रिंट सही नहीं होता, कहीं छपा हुआ है कहीं नहीं छपा हुआ, अंदर ऐसे ऐसे कभी भी शिकायतें आती हैं। और उनकी जो रेट होती है वो टैक्स लगा के मांगते हैं, तो उनकी रेट हमारी गीता प्रेस की रेट से 70 से 80% अधिक होती है। जैसे अब मैंने अभी देखा था, तो मैं सुंदरकांड की मेरे पास 2-3 सुंदरकांड थे, पर मैंने कहा एक ले के चलते हैं, सुंदरकांड मैं खरीदता रहता हूँ। तो मैंने से पूछा तो एक अन्य प्रकाशन की थी, अब प्रकाशन का तो नाम ध्यान नहीं, तो 150 का सुंदरकांड बताया था। फिर मैंने उनसे कहा कि भैया मुझे गीता प्रेस वाला चाहिए। तो गीता प्रेस का मैं हिंदी अर्थ सहित मैं आपको दिखाऊं, मैं हिंदी अर्थ सहित ये गीता प्रेस का मात्र 30 रुपये का है। आप कहोगे कि इतना सस्ता, वो 150 का, 1.5 पैसों से तो वो पैसे ज़्यादा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी हुई, वो अच्छा होगा, पेपर अच्छा होगा। नहीं, उनको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, पेपर बाहर से खरीदना पड़ता है। गीता प्रेस को पेपर गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है, गवर्नमेंट उनसे टैक्स नहीं लेती क्योंकि वो अर्ध सरकारी प्रेस है। और उसका काम है कि हमारे सनातनी लोगों को सस्ती दर पर अच्छे धार्मिक पुस्तकें प्राप्त हों। इसलिए इसके मुकाबले जो प्रिंट और अर्थ और बाइंडिंग जो भी है, इसका पेपर आप इसको 10 साल रखा रहने देंगे तो इसका पेपर खराब होने वाला नहीं है। तो कभी भी मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप जब भी कोई भी धार्मिक पुस्तक, सुंदरकांड हुआ या आपकी कोई हनुमान चालीसा हुई या रामायण हुई या आपने कोई भी हनुमान नाम का हनुमत पुराण, जो भी आपने कोई चीज़ खरीदनी है वो गीता प्रेस गोरखपुर की ही खरीदें, क्योंकि उनका प्रिंट अच्छा आता है, पेपर लंबे समय तक रहता है। अगर आप भी पढ़ लें और आपकी अगली आने वाली पीढ़ी भी पढ़े, ऐसे ग्रंथ गीता प्रेस गोरखपुर ही जारी करती है। शुद्ध अंक होते हैं, कहीं भी कोई त्रुटि नहीं होती, प्रिंट शुद्ध साफ छपा हुआ होता है, पेपर बहुत ही मजबूत होता है, तो इसकी क्वालिटी है। और जो इसकी रेट है अन्य प्रकाशन से बहुत ही सस्ती होती है, और जो आप इजी गोइंग इसको खरीद सकते हैं। तो साथियों, मुझे आपको इन ग्रंथों के बारे में बताने की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई कि मार्केट में जो अन्य प्रकाशन है वो हमारी जेब तो काटते हैं, पर इतना महंगा देने के बावजूद भी हमें प्रोडक्ट भी सही नहीं मिलता। इस वजह से मुझे आपको इस बारे में थोड़ी जानकारी देनी पड़ी। आप कभी भी खरीदें तो गीता प्रेस गोरखपुर का ही कोई भी ग्रंथ, किताब, पुस्तक जो भी आपको धार्मिक खरीदनी है वो सिर्फ गीता प्रेस गोरखपुर का ही खरीदें। और सस्ता भी मिलता है, यहाँ आपकी जेब भी नहीं कटती। जो चीज़ आपको 1500 रुपये और 2000 रुपये में मिलेगी, गीता प्रेस का हनुमान चालीसा का मात्र 5 रुपये की हनुमान चालीसा आती है। मैं अभी कुछ दिन पहले गया था गीता प्रेस गोरखपुर वाले के पास, जो पुस्तक विक्रेता की दुकान थी, तो वहाँ मैंने ग्रंथ देखे थे। तो आपको मात्र 5 रुपये में इतना बढ़िया प्रिंट और मजबूत कागज़ वाली, जो उसका पेपर भी इतना मजबूत कि फटे नहीं बार बार पढ़ने से, ऐसी हनुमान चालीसा आपको 5 रुपये में मिल जाती है। जो कि अन्य प्रकाशन की अगर उसी तरह की वैसी की लुक में आप अगर हनुमान चालीसा लोगे तो आपको कम से कम 50 से 60 रुपये की मिलेगी। तो इसलिए मैं सभी साधकों और भक्तों से निवेदन करता हूँ कि कभी भी कोई भी प्रकाशन की पुस्तक नहीं खरीदें, सिर्फ गीता प्रेस गोरखपुर की ही खरीदें, क्योंकि इसका सबसे अच्छा पेपर आता है, प्रिंटिंग अच्छा आता है और पढ़ने में सुगमता रहती है। और ये इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत लंबे समय तक ये पुस्तकें चलती है, इनका फटने और बिगड़ने, बाइंडिंग खुलने की ऐसी कोई शिकायत इसके अंदर है नहीं। तो साथियों, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक शेयर कर दिया करें। और इसी के साथ मैं सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। और कमेंट में साथियों जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। यहीं मैं सेशन को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।